हमारा तीसरा क्या है, कह रहा कॉट एक्स बराबर जो है वो 3/4 है। एक्स का जो यानी थीटा जो है एक्स तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। कहाँ बेटा, तीसरे में फिर से स्थित कर दिया। चलो तीसरा बना लेते हैं। तीसरे का मतलब हो गया हमारा 2, ठीक है। ऑल स्कूल 2 का मतलब 10 और कॉट सिर्फ प्लस में रहते हैं, बाकी सारे के सारे माइनस में होते हैं अनुपात, ठीक है, फलन। तो यहाँ पर जो है, चलो भाई चेक कर लेते हैं, कॉट है प्लस 10 अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो है पहला तो अपना दे रखा है, क्या दे रखा है, कॉट एक्स बराबर 3/4 दे रखा है। दूसरा हम लोग इसी का उल्टा निकाल लेते हैं, किस क्या होता है, 10x बराबर होता है 1/cot x। क्या होता है 1/cot x, तो 1/3/4, ठीक है। इसको पलट लो, 1 × 1/4/3 हो जाएगा, 4/3। तो ये होगा 4/3 क्या 10x, दूसरा निकल आया। अब क्या करना है, तीसरा निकाल लो। तीसरा कैसे निकालेंगे, देखो तीसरा जो हम लोग निकालेंगे वो अपना निकालेंगे यहाँ से कि 1 + cot स्क्वायर x बराबर cosec स्क्वायर x, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मान रखते हैं कि 1 + cot का मतलब हो गया हमारा 3/4 का स्क्वायर बराबर cosec स्क्वायर x, ठीक है। तो यहाँ पे 1 + 3 × 9 और 4 × 16 बराबर हो गया cosec स्क्वायर x, ठीक है। सॉल्व कर लो तो ये होगा 16 × 16 + 9/16 बराबर cosec स्क्वायर x, ओके। यहाँ पे आगे देखो ये हो गया 25/16 बराबर cosec x, ठीक है। अब यहाँ पे एक देखो एक चीज़ और, एक तरीका और आपको सिखा दें कि यहाँ पर आप लिख सकते हो आगे का, इधर इसका सॉल्व कर देते बेटा, ठीक है, कि 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, स्क्वायर बराबर cosec स्क्वायर x। तो स्क्वायर से स्क्वायर छूट भी जाते हैं, ठीक है। तो यानी cosec x जो है आपका आ गया है। ये तरीका बता दिया आपको, ओके। अब क्या करो, यहाँ से तीसरा निकला, अब चौथा निकाल लो। चौथा कैसे निकालोगे, चौथा निकालोगे कि साइन जो होता है, साइन एक्स जो होता है वो 1/cosec के बराबर होता है। किसके होता है, 1/cosec के। अब cosec का मान हम लोग निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 1/cosec का मान है 5/4, ठीक है। इसको पलट लो, 1 × 4/5, ठीक है, पलट लिया। उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा 4/5, ठीक है, ओके, साइन का निकला। अच्छा यहाँ पे एक बात और भी है कि तीसरे चतुर्थांश में जो है, एक बात और ध्यान रखो कि 10 और कॉट सिर्फ प्लस रहता, बाकी जो भी मान निकलेंगे हम लोग माइनस में कंसीडर करेंगे। ये भी माइनस हो गया और ये जो निकले भैया ये भी माइनस हो गए, ठीक है। अब देखो पांचवा मान हम लोग निकालेंगे cos x का, ठीक है। cos x का देखो कैसे निकालते हैं, cos x का निकालेंगे, cot x बराबर हमारा होता है cos x बटे, यहाँ पे देखो सबसे शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको, cos x बटे sin x के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो कंची गुणा करा लो तो क्या हो जाएगा, cos x बराबर cot अपनी जगह पर और sin इधर चला जाएगा गुणे में, ठीक है। मान रख दो, cot का मान था हमारा 3/4, कितना था 3/4 गुणे साइन का भी निकाला -4/3, 3 से 3 सॉरी यहाँ पे था 3/4, 4/5, हाँ 5 आया बेटा, कितना आया 5। तो 4 से 4 कट गया तो क्या आया -3/5, किसका बेटा, cos x का। कितने निकले, 5 निकले। छठा क्या है, sec, ठीक है। sec क्या क्या है, इसका उल्टा कर दो। छठा जो है sec x बराबर जो है वो होता है हमारा cos 1/cos x के, ठीक है। तो cos x का मान क्या निकाला, -3/5 निकाला। इसको पलट दो तो ये पलटोगे तो 1 × 5/-3, ठीक है। तो ये हो गया आपका sec x का मान जो आया है वो -5/3 आया। यहाँ पे लिख लो अतः करके, ठीक है। अतः 5 त्रिकोण मितीय फलन, पहला जो हमने निकाला यहाँ पर ध्यान दो, कॉट तो दे रखा था, 10 का लिख लेते हैं, आगे पीछे लिख दो उसमें कोई फ़र्क नहीं है। 10 का निकला है हमारा 4/3, क्योंकि 10 और कॉट प्लस करे तो बाकी सब क्या रहते हैं माइनस के, ठीक है, लिख लिया। उसके बाद में साइन एक्स का निकला है -4/5, ठीक, लिख लिया। उसके बाद में cos x का निकला -3/5, ओके, लिख लिया ये भी। अब कौन सा बचा, cosec x बराबर -5/4। एक और बचा आपका sec x का, sec x बराबर -5/3 है, ओके बेटा।